हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टेंस से आप पहले से इंट्रोड्यूस्ड होंगे, जो पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, हम अपने स्कूल टाइम में ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। और अगर आप स्कूल में अभी भी हो तो आप ये चीज़ें हो सकता है पढ़ रहे हो। चलो तो शुरू करते हैं। जो टेंस होते हैं वो टाइम प्लस में एक्शन होता है। अब टाइम प्लस में एक्शन से क्या मतलब है और टाइम प्लस में एक्शन से टेंस कैसे बनता है, ये दोनों चीज़ें समझने के लिए पहले हम टाइम प्लस में एक्शन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। टाइम का कॉन्सेप्ट क्या होता है? टाइम का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें आती है टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या होती है? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। यहाँ पे जो इस टाइमलाइन का बेस पार्ट होता है वो प्रेजेंट होता है। जो प्रेजेंट बीत जाता है वो पास्ट बनता है और जो आने वाला टाइम होता है वो फ्यूचर होता है। आने वाला प्रेजेंट, फ्यूचर होता है। दूसरी चीज़ जो टाइमलाइन में हम पढ़ते हैं वो है पॉइंट ऑफ टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम से क्या मतलब है? पॉइंट ऑफ टाइम वो होता है जो उस चीज़ का, उस काम का, किसी भी एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और ड्यूरेशन होती है उस काम को कितना समय लगा, वो काम जो है कितने समय में हुआ, वो चीज़ ड्यूरेशन कहलाती है। ये काफ़ी ईजी है एंड होपफुली ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसके आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो कि होता है एक्शन कॉन्सेप्ट। एक्शन कॉन्सेप्ट, जो ये एक्शन कॉन्सेप्ट होता है इसमें हम 4 टाइप्स पढ़ते हैं एक्शंस के। सबसे पहले अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, मान लो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ और मैं लिख रही हूँ, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हो रही है, जो चलता हुआ टाइम है। और अगर कोई एक्शन हो रहा होता है ना, तो उस एक्शन को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस एक्शन या फिर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मतलब इसमें कोई भी एक्शन हो रहा होता है, कोई भी काम हम कर रहे होते हैं, हम पढ़ रहे होते हैं, अगर खाना खा रहे हैं तो हम खाना खा रहे होते हैं, मतलब वो चीज़ कंटिन्यू हो रही होती है, प्रोसेस में होती है। अब इसके बाद आता है जब वो काम कंप्लीट हो जाता है। मान लो अगर आप खाना भी खा रहे हो तो कभी आपने खाना फिनिश कर लिया होगा, और अगर आप पढ़ रहे हो तो आपने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करी होंगी, अपना होमवर्क कंप्लीट किया होगा, अपना लर्निंग वर्क कंप्लीट किया होगा। जब वो चीज़ कंप्लीट हो जाती है तो हम उसे कहते हैं परफेक्ट प्रोसेस। इसमें एक्शन कंप्लीट होता है, पर ज़रूरी नहीं है कि जो भी एक्शन हम कर रहे हैं वो पूरी तरह कंप्लीट हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक्शन आप कर रहे हो वो एक पॉइंट तक कंप्लीट हो गया है। मान लो कि आप कहीं पे रनिंग कर रहे हो और रनिंग का जो पूरा पाथ है वो इतना लंबा है। हम एग्जांपल के लिए इसे 10 किलोमीटर मान लेते हैं। 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है और जिसमें से आपने इतनी कवर कर लिया है, ठीक है, 4 किलोमीटर, और अभी भी आप रनिंग कर रहे हो, तो ये चीज़ क्या होती है? क्योंकि इसमें तो ना तो एक्शन है कि एक्शन कंप्लीट हो गया है, और फिर ना ही ऐसा है कि वो एक्शन अभी सिर्फ चल रहा है। यहाँ पे आपने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, कुछ डिस्टेंस आपने दौड़ते हुए कंप्लीट कर लिया है और अभी काफ़ी डिस्टेंस बची हुई है। तो इस तरह की प्रोसेस को लेने के लिए हम यूज़ करते हैं परफेक्ट प्लस में कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। इसमें वो चीज़ें आती हैं जो आपने कुछ तो कंप्लीट कर ली होती हैं, बट अभी भी कुछ चल रहा होता है। जो कोई भी काम, कोई भी चीज़ अगर आपने एक
जो कंप्लीट हुआ काम होता है, जो कंप्लीटेड प्रोसेस होती है, वो आती है परफेक्ट में। और जो चल रही होती है, अभी भी कंटिन्यू होता है, वो आती है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में। अब मैंने ऊपर जिक्र किया था कि ये 4 टाइप के होते हैं, पर ये तो 3 ही टाइप है। इनका एक और टाइप होता है जो कि होता है इंडेफिनिट। अब इसमें क्या होता है? इंडेफिनिट प्रोसेस, एक्चुअली इसमें कोई एक्शन नहीं होता, ये एक नॉन एक्शन प्रोसेस होती है। नॉन एक्शन किस लिए? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्शन की इंफॉर्मेशन दी जाती है कि वो एक्शन क्या है। लाइक जैसे मैंने यहाँ रनिंग का एग्जांपल दिया है, और अगर आप कह रहे हो ही इज़ अ रनर, तो यहाँ पे जो रनर है वो कोई प्रोसेस नहीं हो रही, वहाँ पे सिंपल बताया जाता है कि ये इंसान एक रनर है। वही चीज़ यहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ एक्शन की इंफॉर्मेशन दी जाती है, और इसी वजह से इसे इंडेफिनिट के साथ साथ सिंपल प्रोसेस भी कहते हैं। यहाँ पे जो ये तीनों एक्शन होते हैं, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट प्लस में कॉन्टिन्यूस, ये एक्शन होते हैं। और जो ये इंडेफिनिट प्रोसेस होती है, ये नॉन एक्शन होती है, जो सिर्फ इंफॉर्मेशन का बताती है। ये एक्शन का कौन सा टाइप होती है इसमें क्लियर नहीं होता, इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है। सो अभी आप इसमें टाइमलाइन समझ गए हैं कि टाइम और एक्शन दोनों चीज़ें क्या होती है। अब इससे टेंस कैसे बनता है हम ये देखते हैं। हमने टाइम को भी समझ लिया है, हमने एक्शन और नॉन एक्शन को भी समझ लिया है। अब बात आती है टेंस में हम टाइम और एक्शन या फिर नॉन एक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये दोनों रिप्रेजेंट की जाती है वर्ब की हेल्प से। सो अब हम टाइम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, प्लस में एक्शन कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। टाइम कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। एक्शन में हमने पढ़े 4 टाइप के एक्शन, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट प्लस और परफेक्ट प्लस में कॉन्टिन्यूस। तो इस तरह से टाइम प्लस एक्शन से बनता है टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर टाइम नहीं होगा तो कोई एक्शन भी नहीं होगा। सेम ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इस तरह से यहाँ पे टेंस से टेंस बने हैं टाइम प्लस में एक्शन से मिलके। अब जो ये टाइम है और ये एक्शन है, हम ये रिप्रेजेंट किस चीज़ से करते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो ये जो चीज़ है हम वो वर्ब की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को भी और एक्शन को भी। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। ही इज़ डूइंग हिज वर्क। तो ये जो है इज़, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो डूइंग है ये एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इज़ यहाँ पे प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, डूइंग यहाँ पे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो टाइम जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वर, इन सब की हेल्प से टाइम रिप्रेजेंट किया जाता है। ये प्रेजेंट के लिए होता है, ये पास्ट के लिए होता है। एक्शन जो रिप्रेजेंट करती है वो होती है मेन वर्ब, जैसे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है या फिर परफेक्ट प्रोसेस है या फिर परफेक्ट प्लस में कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वो सब मेन वर्ब रिप्रेजेंट करती हैं। तो टेंस में वैसे वर्ब एक डिफरेंट टॉपिक है, बट क्योंकि टेंस में यहाँ पे वर्ब का यूज़ आ रहा है तो हम वर्ब का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं।
जो वर्ब है ना, ये 5 टाइप्स की होती हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे एस या ईएस। ये 5 टाइप्स की वर्ब होंगी। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी ये प्रेजेंट फॉर्म कहलाती है। ये इज़, एम, आर जो होते हैं ये प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट करेगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर, पास्ट फॉर्म होती है जिसमें वॉज वर आते हैं। ओके। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है परफेक्ट फॉर्म। जो आपने वर्ब की जितनी भी थर्ड फॉर्म्स होती हैं वो सब परफेक्ट होती हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी होता है, वो होती है कॉन्टिन्यूस फॉर्म, जो कि एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को शो करने के लिए हेल्प करी जाती है। और जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे एस या एस, वो होती है सिंगुलर फॉर्म। सो वर्ब की ये 5 फॉर्म्स होती हैं। प्रेजेंट फॉर्म में आते हैं इज़, एम, आर, पास्ट में आते हैं वॉज वर। इसमें जितनी भी थर्ड फॉर्म्स होती हैं वो आती हैं। इसमें आईएनजी का यूज़ करके जो फॉर्म्स बनाई जाती हैं, लाइक यहाँ पे डूइंग है। गॉट इट। वर्ब का एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम वर्ब की बेस फॉर्म लेते हैं, वो होती है बी, डू और हैव। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत ही काम की चीज़ होते हैं, ध्यान रखना। वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है वो यही तीनों होती हैं, ठीक है। अगर हम फर्स्ट फॉर्म में बी, डू, हैव, इनकी सेकंड फॉर्म कौन कौन सी होती है? बी की सेकंड फॉर्म जो होती है वो होती है वॉज, वर। डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड। हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड। और ये तीनों बेस फॉर्म है, ये ध्यान रखना, मैं रिपीट कर रही हूँ। बी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बीन। डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। हैव की थर्ड फॉर्म हैड होती है। मतलब हैव की सेकंड फॉर्म भी हैड होगी और थर्ड फॉर्म भी हैड ही होगी। इनकी कॉन्टिन्यूस फॉर्म, बी की कॉन्टिन्यूस फॉर्म होती है बीइंग। डू की कॉन्टिन्यूस होती है डूइंग। हैव की होती है हैविंग। और इनकी सिंगुलर फॉर्म, बी की सिंगुलर फॉर्म होती है वही इज, एम, आर। फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर फॉर्म इसकी सेम ही होती है, इज, एम, आर। ये ध्यान रखना, ये जो बी है ये इसकी फर्स्ट फॉर्म और इसकी सिंगुलर फॉर्म इज, एम, आर होती है। डू की सिंगुलर फॉर्म होती है डज। हैव की सिंगुलर फॉर्म होती है हैज़। क्लियर? ये जो चीज़ें मैंने अभी अभी यहाँ बताई हैं, ये चीज़ें हो सकता है थोड़ी अलग हों, थोड़ी नई हों और शायद थोड़ी समझ में भी ना आए, बट ये काफ़ी काम की चीज़ें हैं। अगर आप इन्हें ध्यान से समझ लो तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगी। अब हम इस टॉपिक के एग्जांपल्स लेते हैं, क्योंकि बिना एग्जांपल के कोई भी चीज़ समझनी सीखनी टफ होती है। ओके, ये एग्जाम्पल भी हैं और ये एक तरह से तुम लोगों का टेस्ट भी है, क्योंकि अभी हम टेंसेस को आइडेंटिफाई करना सीख गए हैं। वो टाइम प्लस में एक्शन होते हैं और एक्शन भी और टाइम भी दोनों वर्ब की हेल्प से रिप्रेजेंट की जाती हैं। मैंने टाइम लाइन को भी बता दिया है, एक्शन को भी बता दिया है और वर्ब के दोनों कॉन्सेप्ट्स भी मैंने बता दिए हैं। तो ये एक तरह का तुम्हारा टेस्ट भी है, तुम्हें ये कौन सा टेंस है ये गैस करना है। दे गो देयर। दूसरा, ही इज क्लीनिंग हिज रूम। सो वीडियो को कट करके मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिख दिए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें टाइम लगता।
आप पॉज करके इन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं एंड गेस कर सकते हैं। और जो भी आपके आंसर्स होंगे वो कमेंट करें।